छत्तीसगढ़ के पुलिस महकमे से जुड़ा एक संवेदनशील और एक हाई प्रोफाइल मामला लगातार सुर्खियों में है और अब इसके अंजाम तक पहुंचने की शायद बारी आ गई है। और हो सकता है कि जो डीएसपी वर्मा पर संगीन आरोप लगे हैं, उन आरोपों में उनकी नौकरी भी चली जाए। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा की महिला डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी ने इस संबंध में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से औपचारिक शिकायत भी की है। कारोबारी के आरोपों के बाद मामले ने नया मोड़ तब लिया जब डीएसपी के परिजनों की ओर से पुलिस को अलग से शिकायत दी गई। दोनों पक्षों की शिकायतों को देखने के बाद पुलिस विभाग ने एएसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की थी। जांच टीम ने करीब 30 दिन तक पूरे मामले की पड़ताल की। इस दौरान दोनों ही पक्षों के बयान लिए गए, बैंक स्टेटमेंट, लेन देन और कथित व्हाट्सएप चैट के दस्तावेज और पुलिस की फुटेज और जो फुटेज उपलब्ध थी उसकी जांच की गई। अब ये जांच पूरी हो चुकी है और एएसपी के नेतृत्व वाली इस टीम ने अपनी जांच वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया है, यानी अब ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मंत्रालय से जो निर्देश मिलेंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है। जांच रिपोर्ट में एक बेहद गंभीर दावा सामने आया है। विभागीय सूत्रों की अगर माने तो रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला डीएसपी ने कारोबारी से न केवल बड़ी रकम और महंगे उपहार लिए हैं, बल्कि माओवादी प्रभावित इलाकों से जुड़ी संवेदनशील खुफिया जानकारियां भी शेयर की हैं। इधर महिला डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने बयान में इस दावे को पूरी तरीके से गलत बताया है। जांच रिपोर्ट ने दोनों के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट का भी उल्लेख किया है। बताया ये जा रहा है कि इन चैट्स में माओवादी गतिविधियों, सुरक्षा बलों की तैनाती और इनपुट के साझा किए जाने के संकेत भी मिले हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना यह है कि यदि इस तरीके की सूचनाएं लीक हुई है तो ये राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर खतरा है। इसी पहलू को लेकर उच्च स्तर पर रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसे गोपनीय रखा गया है। अब चर्चा उस फुटेज की भी कर लेते हैं जो होटल से मिली थी। इस मामले में जुड़े कुछ फुटेज भी जो सामने आए थे, उनमें होटल में कारोबारी और महिला डीएसपी की मुलाकात दिखाई जा रही थी। पुलिस ने इन फुटेज को भी अपनी जांच का हिस्सा बनाया है। महिला डीएसपी कल्पना वर्मा ने पहले बयान में कहा था कि कारोबारी दीपक टंडन पर उनके पिता का करीब 42 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है। इसी राशि की एवज में कारोबारी ने 3 चेक उसे दिए थे, जबकि कारोबारी का आरोप बिल्कुल इससे अलग है। दीपक टंडन का दावा है कि साल 2021 से महिला डीएसपी से कथित तौर पर वो लव ट्रैक में फंसाया गया, जिसके जरिए उससे करीब 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की गई। आरोपों में लगभग 2 करोड़ रुपए नकद, एक लग्जरी कार, 12 लाख रुपए की डायमंड रिंग, 5 लाख रुपए के सोने के गहने और दूसरे महंगे उपहार शामिल बताए जा रहे हैं। कारोबारी का कहना यह है कि शिकायत के बावजूद कार और ज्वेलरी अब तक उन्हें वापस नहीं दी गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि महिला डीएसपी ने अपने भाई के नाम होटल खोलने के बहाने कारोबारी से करोड़ों रुपए लिए थे। इस पहलू पर अलग से जांच की मांग की जा रही है। सूत्रों का कहना यह है कि जांच रिपोर्ट में बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज और वित्तीय लेन देन का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इधर महिला डीएसपी कल्पना वर्मा ने व्हाट्सएप के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर लगे सभी आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि वे जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रही है और सच्चाई भी जल्द सामने आएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कारोबारी और डीएसपी के कथित चैट्स को भी उन्होंने फर्जी बताया है। अब ये पूरा मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है और गृह मंत्रालय को ये जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। और अगर इस रिपोर्ट को माना जाए तो ये मामला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि कानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हो सकता है। फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।
तो आप इस पूरे मामले में क्या समझते हैं कि क्या महिला डीएसपी कल्पना वर्मा को कारोबारी ने फंसाया है, या फिर महिला डीएसपी कहीं ना कहीं इस कटघरे में आकर खड़ी खुद अपनी मर्जी से हुई है, और ये जो पूरा मामला हुआ है उनके लालच की वजह से हुआ है, और क्या उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है? अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा।